उत्तर प्रदेश में संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित लद्दावाला मोहल्ले में भी कुछ दिन पूर्व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक 54 वर्ष पुराना खंडहर मंदिर मिला था, जिसके चलते सोमवार को स्वामी यशवीर जी महाराज इस मंदिर में सनातनी लोगों के साथ पहुंचे थे, जहां पर भगवान शिव शंकर के जय घोष के साथ स्वामी जी ने मंदिर का शुद्धिकरण करते हुए यहां पर हवन पूजन किया। इस दौरान इस मोहल्ले के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वामी जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया था। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। दरअसल अयोध्या मंदिर प्रकरण के बाद जो दंगे भड़के थे, उस दौरान यहाँ के रहने वाले हिंदू समाज के लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। इस दौरान वह मंदिर में स्थित शिवलिंग और अन्य मूर्तियां भी अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि तभी से ये शिव मंदिर खंडहर हालत में यहाँ पर स्थित है। आपको बता दें कि मंदिर के ऊपर स्थानीय लोगों द्वारा अपने मकान के छज्जे निकालकर अतिक्रमण भी किया गया है, जिसको लेकर स्वामी यशवीर जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2-4 दिन में पुलिस प्रशासन यहां से ये अतिक्रमण हटवा देंगे, वरना सनातनी धर्म के लोग यहां पर हमारे नेतृत्व में आएंगे और अतिक्रमण तो फिर अपने आप ही हट जाएगा। स्वामी यशवीर जी महाराज की माने तो देखिए, ये हमारा शिव मंदिर है और यहाँ पर हिंदू बस्ती रहा करती थी, लेकिन वह यहाँ से पलायन कर गई, जैसे कि और स्थानों की तरफ पलायन होते हैं। तो 35 वर्षों से यहाँ पर कोई भी पूजन नहीं हो रहा था। तो हमें जानकारी हुई हिंदू बस्ती भले ही ना हो, लेकिन हमारा पवित्र स्थान है, मंदिर है, तो हमने इसे आज हवन पूजन के माध्यम से जागृत किया है। अब यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होता रहेगा। देखिए, हिंदू समाज के लोग हैं जहाँ इतनी दूर दूर से जाते हैं पूजा करने के लिए। यहीं 10 कदम पर हमारी हिंदू बस्ती है और वह लोग आएंगे और पूजा करेंगे और लोग भी आएंगे पूजा करने के लिए। पूजा यहाँ पर चलती रहेगी। आज प्रारंभ हो गया है। अभी सनातन समाज इस पर विचार विमर्श करेगा और किसको यहाँ पर छोड़ा जाएगा, ये सनातन समाज 2-4 दिन में निर्णय ले लेगा। देखिए, यहाँ पर मंदिर में मूर्तियां नहीं है और मूर्तियां स्थापित होंगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन भंडारा भी होगा। देखिए, ये शिव मंदिर है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर स्थापित होगा और देखिए, यहाँ मैं देख रहा हूँ मंदिर के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। जो मंदिर की भूमि है उसके ऊपर अतिक्रमण है और मैं अतिक्रमण करने वालों से ही कहना चाहूंगा, अब वह अपने अतिक्रमण को हटा ले। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह भी इसे अपने संज्ञान में लेकर के 2-4 दिन में अतिक्रमण हटा दें। और नहीं हटा पाए या पुलिस प्रशासन नहीं हटा पाता तो फिर सनातन धर्म के लोग तो यहाँ पर हमारे नेतृत्व में आएंगे, अतिक्रमण तो हट ही जाएगा। इस दौरान यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे सीओ सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए जहां बताया कि ये आप देख सकते हैं, स्वामी यशवीर महाराज द्वारा एक पुराना मंदिर है, उसमें पूजा के लिए बोला गया था। उसको लेकर कोतवाली नगर पुलिस ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ड्यूटीज भी हमारे यहाँ पर लगी हुई है, लगभग हर एक गली जो हमने कर रखी है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर लोकल लोगों का बहुत ही ज्यादा सहयोग मिला है, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन मिला है, जिसके कारण से पुलिस की और स्थानीय लोगों की कोऑपरेशन के कारण ये जो पूरा प्रोग्राम है बहुत ही शांतिपूर्ण पूरा हो गया। यहाँ के लोगों पर आप देखेंगे कम से कम 100 से अधिक लोग डिप्लॉयड हैं, पूरा का पूरा रॉयड कंट्रोल गियर के साथ लोग यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। हम किसी भी तरह के वेंचुअलिटी के लिए तैयार थे। मैं कहूंगा कि फॉर्चुनेटली स्थानीय लोगों का कोऑपरेशन, इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है और कार्यक्रम शांतिपूर्ण खत्म हो गया है। तो वहीं स्थानीय मुस्लिम लोगों का कहना है कि आप देख रहे होंगे, जब हमें ये पता चला कि हिंदू समाज के लोग यहाँ पर यज्ञ करना चाह रहे हैं, उनका मंदिर है, मोस्ट वेलकम। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की है, मैट बिछाए हैं, यहाँ पर झालर लगाई है। ये सारी व्यवस्था मुस्लिम समाज के लोगों ने की है, क्योंकि हमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और अच्छा है। हम तो इसमें और खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि हमारी मस्जिद कहीं है, हम उसकी देखभाल करें। यहाँ पर मंदिर है तो हिंदू समाज के लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए। अब तक तो हमारे पर जिम्मेदारी थी, ये मुस्लिम समाज का परिवार साफ सफाई भी करते थे और इसकी देखभाल भी करते थे, लेकिन अब हमें और अच्छा लग रहा है कि मंदिर के जो असली मालिक हैं, हकदार हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर काम करके यज्ञ भी किया, उन्होंने साफ सफाई की भी व्यवस्था की। अब यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज गया, इसका ही तो कभी कोई आपत्ति थी मंदिर से और ना कभी मुस्लिम परिवार को इस तरह की कभी कोई आपत्ति होगी।
ये तो लगभग 50 वर्ष पुराना मंदिर है यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग यहाँ पर रहते थे वह सभी अपने अपने मकान बेच करके चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर टोटल मुस्लिम बस्ती थी। यहाँ पर तो एक किचलू वाला बाग है, वहां पर भी हिंदू समाज के लोग बेच करके जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग बड़े बड़े परिवार वहां पर रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं हिंदू समाज के क्षेत्र में मस्जिद है, बहुत जगह ऐसी है कि सैकड़ों जगह मैं बता दूंगा वहां पर हमारा कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन वहां पर मस्जिद है। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई नहीं जाने देगा। ऐसा ही यहाँ पर मंदिर है। मोस्ट वेलकम, किसी टाइम आए किसी टाइम जाएं, कोई किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज मंदिर में पूजा का कार्यक्रम है, इसको लेकर सारी गलियों को हालांकि यहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किया है। सभी लोकल लोगों ने बहुत कॉपरेट किया है। कई दिनों से इसमें व्यवस्था कर रही है। आप देखते हैं शांति सहयोग मिला है सर मुस्लिम समाज का। बहुत से लोग मिला, आप देखिए कारपेट वगैरह उनके द्वारा ही लगाया गया है और जितना अच्छा सहयोग मिला उसके लिए बनकर बहुत ये जो आपको पर में यहाँ शिव मंदिर की स्थापना हुई थी आज, क्योंकि काफ़ी 1991 में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया 1991 यहाँ से मूर्ति जाकर दूसरे मंदिर में स्थापित हुई, वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होती। आज क्योंकि बहुत समय से महाराज जी का ये बहुत पूजा अर्चना की है जी, तो आज महाराज जी द्वारा यहाँ हवन पूजन किया गया है। उसी में सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर यहाँ पूरा सहयोग किया है और वो पूजा अर्चना चल रही है। क्या सुधीर जी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या किस तरह का कोई विरोध हुआ है? किस तरह का समर्थन आप लोगों को मुस्लिम समाज का मिला है? जैसे भी आपने देखा ही होगा, मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, पुष्प वर्षा की है और प्रशासन का पूरा सहयोग इसके अंदर है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। इस मंदिर में कब तक पूजा होती रही? इस मंदिर में 1991 तक लगातार पूजा होती है। उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो उसके बाद यहाँ से लोग चले गए, तो फिर वो यहाँ से मूर्तियाँ भी ले गए। अच्छा, यहाँ कौन लोग थे, किस कम्युनिटी के लोग थे? कम्युनिटी में तो हिंदू ही थे ज़्यादा। ये पूरी गली हिंदू गली थी पूरा लद्दा वाला हिंदू। हाँ, मतलब टोटल जितनी जमीनें वगैरह भी थी यहाँ पे भी सारी सब हिंदू समाज के थे। तो धीरे धीरे यहाँ से लोग जमीन बेचते थे। तो अब क्या व्यवस्था रहेगी आगे की? अब आगे व्यवस्था के लिए कि अभी महाराज जी ने यहाँ पे हवन पूजन किया है, तो ये सुचारू रूप से पूजा चलेगी। अच्छा, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कोई कार्यक्रम बना? अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से जैसे ही महाराज जी ये काम धार्मिक संस्थाओं का है, तो धार्मिक संस्थाएं जिस तरह से हम लोगों को। अच्छा, जैसे मंदिर खंडर हालत में जो लोग आए, मुस्लिमों ने फूलों की बारिश करी घरों से, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुना था मुस्लिम समाज ने, मैं ऐसे बता दूं आपको, मैं यहाँ निवासी कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने हमेशा आग्रह कि आप आओ और यहाँ पूजा करो। अच्छा, आज भी आपने देखा उन्होंने पुष्प वर्षा की है, बहुत स्वागत किया है सभी हिंदू भाई। सुधीर जी, मंदिर खंडर हालत में है, तो क्या सबसे पहले इसकी रिपेयर नहीं होनी चाहिए थी? अब इसके लिए जो भी महाराज जी का जैसे बाबा जी इसके लिए समिति बनाते हैं, क्या करते हैं, जिस तरह से आगे हम लोग सहयोग में रहेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है जी, हमें बहुत खुशी हो रही है जी। क्या कार्यक्रम है, ये क्या है? मंदिर में जो मूर्ति रखना चाह रहे हैं, हाँ। बहुत बहुत बड़ी खुशी है जी। अच्छा, कि हमारा जो मंदिर पुराना मंदिर है, काफी ये जो हमने आप वालों से पढ़ा है 54 साल से पड़ा हुआ था जी, जो इसकी देखभाल करने के लिए आज जी बहुत बड़ी खुशी हो रही है। पूरा महल्ला शांत में है जी। कोई किस तरह का विरोध, कोई किस तरह का? खुशी है। अच्छा, पूरे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, हम उनकी बहुत तरह देखभाल करेगा और इस्तेमाल के लिए खड़े रहेगा। यहाँ मंदिर में सहयोग भी करते रहेंगे आप लोग? सहयोग 24 घंटे का होगा, तो फोन करोगे, हम घर यहीं खड़े रहेंगे गेट के सामने। देखिए, यहाँ हमारा शिव मंदिर है जी, और इस बस्ती में हमारे हिंदू भाई रहते थे, और जिन कारणों से हिंदुओं का पलायन होता है वही कारण यहाँ बना। यहाँ का हिंदू यहाँ से पलायन कर गया और 35 वर्षों से यहाँ पर कोई भी पूजा नहीं चल रही थी जी। हमें जानकारी हुई, हमने सोचा चलो भाई हमारे हिंदू भाई नहीं है तो, लेकिन हमारा पूजा स्थान है, हम इसको जागृत करते हैं। तो आज हवन पूजन के माध्यम से हमने इसको जागृत कर दिया। अब यहाँ पर प्रतिदिन पूजा अर्चना होती रहेगी। मुस्लिमों ने फूल बरसाए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का समर्थन आपको मुस्लिम समाज का मिला है? क्योंकि ये भी एक गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल आज पेश की गई है, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि गंगा जमुना तहजीब नहीं है, ये गंगा यमुना की सभ्यता है।
ये प्राचीन सभ्यता है, वेदों की संस्कृति है, रामायण गीता की संस्कृति है। तो तहजीब की जगह ये भारतीय सभ्यता कहा करो आप लोग भी। और मैं जो आपने प्रश्न किया है कि मुसलमानों ने फूल पुष्पों की वर्षा की, इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं इनका। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जितने भी यहाँ पर मुसलमान हैं, ये सारे हमारे भाई बहन हैं। और जब इनके अंदर ये एक जज्बात आता है कि जो हमारे हिंदू हैं, हमारे ही भाई हैं ये, और हमारे पूर्वज पहले सनातन धर्म में थे, हिंदू ही थे, तो जब ये इनके अंदर जागृति आती है, भावना जागती है, तो हिंदुओं के ऊपर इनके हाथों से फूलों की वर्षा हो जाती है। लेकिन जब इनके बीच में कोई ऐसे जिहादी विचारधारा के लोग जो वातावरण को खराब करना चाहते हैं, वे पहुंच जाते हैं, वो जिहादी पने का पंप इनके अंदर मारते हैं, तो फिर इनके हाथों में फूलों की जगह बम, चाकू, छुरे आ जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन मेरे मुसलमान भाई बहनों ने पुष्पों की वर्षा की, इनके हाथ इसी प्रकार से फूलों की वर्षा करते हुए बने रहे। और मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सादा हूं, साधु हूं, और साधु हमेशा सत्य बोलते हैं और सही सलाह देते हैं। जितने भी यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, ये विचार कर लें कि ये सारे सनातन धर्म के ही पूर्वजों की संतान हैं। इन सब के पूर्वज पहले हिंदू थे, किसी कारण से उन्होंने दबाव में या लालच में सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब स्वीकार कर लिया था। तो मेरा इनसे कहना है कि इस्लाम मजहब हमारे इस देश का, आपका धर्म नहीं है, ये तो अरब देश का है। बहुत दिन हो गए अपने इस इस्लाम मजहब में रहते हुए, दूसरों के मजहब में। अब अपने सनातन धर्म में वापिस आ जाओ और घर वापसी कर लो। यदि सनातन धर्म में घर वापसी करने के लिए हमारे हिंदू भाई तैयार हो जाए, तो पूरा हिंदू समाज इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लद्दावाला में सन 1970 का मंदिर, प्राचीन मंदिर, महादेव का मंदिर था, और ये आज यहाँ पे स्वामी जी के माध्यम से और सभी हिंदू संगठन के माध्यम से और जो सनातन धर्म में आस्था सभी के माध्यम से हवन पूजन की प्रक्रिया चल रही है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रही है? देखो, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, और इस गली में जितने भी रहने वाले हैं, वैसे मुस्लिम परिवार है, लेकिन इनको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज सनातन धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने महाराज जी का बहुत अच्छी तरीके फूल मालाओं से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया सभी सनातन धर्म को मानने वालों का। क्या किस तरह कोई विरोध भी हुआ? कोई विरोध नहीं हुआ। देखो, सबको मालूम है कि इनके पूर्वज सनातन धर्म को मानते थे, तो कहीं ना कहीं वो कण, क्योंकि खून है, कहीं ना कहीं तो रंग दिखाता ही। क्षीण हालत में है, क्या इसके रिपेयर होगी? इसकी रिपेयर भी होगी। जो इस पर अतिक्रमण है, जो चारों तरफ इसका सजरा निकलवा रहे हैं, जो इसकी जगह वो अपने पूर्व के रूप में उसको स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति होगी भगवान जी की, सब चीज़ होगी। सभी हिंदू संगठन महाराज जी के सानिध्य में काम करेंगे, सभी काम। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि जितने भी जहाँ पर इस तरह के मंदिर हैं, आने वाले समय में सनातन धर्म जाग चुका है, सभी मंदिरों का इसी तरह का उद्धार होगा। क्या समझे जाए जो आपसी भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की गई है? देखो, मैंने भी आपसे बताया कि इनके पूर्वज भी हिंदू थे। सच्चाई है, उनको मालूम है कि जबरदस्ती किस तरह कन्वर्ट इस्लाम धर्म में गए, लिए अपने पुनर्वेश में जैसे भी होगा वापस आएंगे। नहीं, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है, और हम यही कहेंगे, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि भाई हमारे मोहल्ले में जो जर्जर हालत में मंदिर था, वो अब आबाद हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की। क्या ये मंदिर कितना पुराना है और क्या इसका कहानी है, क्या इतिहास है इसका? नहीं, कहानी तो यही है कि जी बस पहले यहाँ पे आबादी बहुत कम हुआ करती थी, सीधे घर थे यहाँ पे पहले। तो ये लोग जो हिंदू समाज के लोग इस गली में रहते थे, उन्होंने मंदिर बनाया, और जब यहाँ पे प्लाटिंग होती चली गई तो ये मुस्लिम जो है यहाँ पे अपना बढ़ते चले गए, और नहीं, हिंदू अपने मर्जी से गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ने तंग करा है या परेशान किया है। जैसे उनके यहाँ पे थोड़े लोग थे, ये अपने क्षेत्रों में चले गए, उधर के जो लोग रहने वाले थे वे इधर आ गए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं आज, क्योंकि मूर्ति यहाँ भगवान जी की पूजा भी हो रही है, हवन यज्ञ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अपने धार्मिक स्थल पे अपना कुछ काम हो रहा है, इससे और खुशी की क्या बात है। फूलों की वर्षा भी, आपके फूलों की वर्षा भी हुई है, स्वागत भी हो रहा है,
सब कुछ कर रहे हैं जो हमसे होगा, क्या संदेश देना चाहते हो? और आगे के लिए भी हम सहयोगी हैं को भाई कोई जरूरत की कोई बात है हम साथ हैं, किसी भी वक्त हमें। क्या समझा जाए कि मुस्लिमों ने आज गंगा जमुना की तहजीब को मिसाल पेश की है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, भाईचारा बनाया है हमारा। जो भाईचारा पहले कुछ दिनों से पिछड़ा हुआ चल रहा था वो फिर दोबारा देखो, अब देखो कितनी भीड़ है, सब यहीं पे मौजूद है इस चीज से। हाँ, बहुत अच्छी बात है।